दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत वेल्थ में। अब हम कल निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी दोनों का ही एक्सपायरी है। ठीक है, तो दोनों के ही लिए हम चार्ट पर एनालिसिस करेंगे कि एक्सपायरी में क्या पॉसिबल है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं। पहले हम डेली टाइम फ्रेम में चलते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर क्या पॉसिबल देखने को मिल रहा है, क्या हो सकता है। देखो, खबरें तो बहुत सारी आती है और बहुत सारी चीज़ें होती रहती है। अब यहाँ पर आपको देखने को क्या मिल रहा है, एक तो मैंने बहुत सारी ट्रेंड लाइन हटा देता हूँ पहले तो, फिर उसके बाद हम लोग सही एनालिसिस करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम लोग ये सब हटा देते हैं क्योंकि अब इनकी ज़रूरत नहीं रह रही है। हम दूसरी ट्रेंड लाइन लगाने की कोशिश करेंगे। अब आपको चार्ट सही दिख रहा होगा। ठीक है, अब हमारे पास में क्या देखने को मिल रहा है कि आज का जो कैंडल है ना, बहुत ही भारी कैंडल देखने को मिल रहा है। मतलब जो मैंने आपको कल बात की थी कि इसके ऊपर हमको क्लोजिंग मिलना चाहिए, तो वो क्लोजिंग भी हो गई है। तो आगे भी मोमेंटम पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, हो सकता है। मतलब पहला टारगेट हमारा 23,200 रहेगा, फिर 23,300, 400, ये हमारे लिए टारगेट देखने को मिल सकता है। अब देखो, बजट भी आ रहा है और आपको पता है कि कल 30 है, फ्राइडे को 31 और सैटरडे को 1 फरवरी है। तो यहाँ पर पहले एक न्यूज़ आई थी कि सैटरडे को भी मार्केट ओपन रह सकता है। तो यहाँ पर मेरे को लग रहा है कि सैटरडे को भी बजट के दिन भी मार्केट ओपन रह सकता है। तो इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि भाई, इसलिए लोग यहाँ पर अभी अपने पास में जो बचा हुआ दिन कौन सा है, तो एक तो कल है, एक परसों मतलब फ्राइडे, 2 ही दिन बचे हैं। मतलब जो भी लोग यहाँ पर पोजीशन बनाना चाहेंगे वो आज से ही बनाना, क्योंकि अभी आपको दिख रहा होगा तो यहाँ से आज से ही बनाना पोजीशन। कल से ही उन्होंने प्लानिंग कर लिया है। जिनको बाइंग साइड में जाना है, जिनको सेलिंग साइड में जाना है, उन्होंने दोनों साइड की पोजीशन यहाँ पर बनती हुई आपको देखने को मिल सकती है। अब हमारे पास में ये सब देखने के बाद हमारे पास में मार्केट का जो टॉप है वो कहाँ पर देखने को मिल रहा है। चलिए देखो, बजट आएगा, इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट बजट में पैसा डाल देगी तो यहाँ पर मार्केट सीधा भाग जाएगा। अभी हमारे पास में जो यहाँ पर एक तरह से जो टॉप देखने को मिल रहा है वो कहाँ पर देखने को मिल सकता है, तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि जो हमारा लास्ट मोमेंटम कहाँ तक हो सकता है। देखो, मार्केट में मोमेंटम बजट के दिन या इलेक्शन के दिन बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन देखो वो सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा ये कहना, सस्टेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अभी हमारे पास में जो देखने को मिल रहा है तो 23,300, यहाँ पर आप देख सकते हो कि 23,300 हमारे लिए अभी फ़िलहाल में रेजिस्टेंस है। तो यहाँ से मार्केट 23,500 तक भी मोमेंटम कर सकता है क्योंकि बजट का है। उसके बाद ये सस्टेन करेगा, टेस्ट करेगा, उसके बाद ये बड़ा मोमेंटम कर सकता है। लेकिन अभी हम 23,500 का लेके चल रहे हैं कि 23,500 तक जाएगा। अगर जाएगा तो ऊपर 23,500 तक जा सकता है। उसके आगे क्या, देखो एक दिन में कैंडल तो इतना बड़ा भी बन जाता है। आपको भी पता है 500 पॉइंट यहाँ पर निफ्टी 50 पर बहुत बड़ी बात नहीं होती है। अभी पहले होता था ऐसा, अब बैंक निफ्टी जैसा निफ्टी 50 करने लगा है, आपको भी पता होगा। तो यहाँ पर हमारे लिए जो टारगेट है अभी 23,500 ही है और इसके ऊपर क्लोजिंग करेगा तो हम यहाँ से समझ सकते हैं कि आगे मार्केट में थोड़ा सा बाइंग मूव आ सकता है। लेकिन अभी यहाँ से ये रेजिस्टेंस है हमारे लिए। अगर मैं आपको यहाँ पर लगा देता हूँ, देखो अभी बहुत टाइम है हमारे पास में, इसलिए ये सब चीज़ें करनी नहीं चाहिए क्योंकि ये फिर लाइनें हमको मिटानी। ये 23,486, 1 मिनट, 23,000, यहाँ पर मैं लाइन लगा देता हूँ। यहाँ पर 23,417, मतलब 417.20 के आसपास ही अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे लिए टारगेट है कि ये टारगेट के बाद में मार्केट वापस से नीचे आ सकता है। तो अभी फ़िलहाल में आपको जो टारगेट निकल के आ रहा है ये यहाँ तक का आ रहा है। इसके बाद में मार्केट बजट के दिन ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अभी हमारे पास में यही फ़िलहाल में टारगेट है ऊपर की साइड में। और नीचे की साइड में तो आपको पता ही है कि 23,000 हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। उसके बाद में यहाँ पर ये सपोर्ट 22,800, तो ये है। अभी फ़िलहाल में हम पॉजिटिव ही है क्योंकि अभी और कल एक्सपायरी में यहाँ पर क्या होता है ये थोड़ा सा डिसीजन लेना बहुत मुश्किल हो रहा होगा, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि लोग यहाँ पर क्या बाइंग करके सेलर्स को बुला लेते हैं, बायर्स को बुला लेते और फिर सेलिंग कर देते। लेकिन बजट की वजह से यहाँ पर ये जो ग्रीन कैंडल दिख रहा है वो सही हो सकता है, क्योंकि बजट की वजह से लोग यहाँ पर थोड़ा सा बाइंग में आएंगे
और इस पॉइंट पे यहाँ पर सेलिंग में आएंगे। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। चलिए हम थोड़ा सा अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम में थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे कि अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हम क्या देखें। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको क्या देखना है, चलिए यहाँ पर हम देखते हैं। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, ट्रेंड लाइन लगा ही देता हूँ मैं यहाँ पर भी। तो हम क्या करेंगे, ये पॉइंट को और ये पॉइंट को मिला के चलते हैं, ठीक है। ये हमारे लिए यहाँ पर एक, और उसके बाद अगर आप चाहें तो यहाँ से एक ये भी आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये एक चैनल, ठीक है। तो ये हमारे लिए यहाँ पर काम करेगा चैनल। अब देखिए आपको बाइंग कहाँ करनी है, सेलिंग कहाँ करनी है, ये तो मैं खुद आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अब ये हमारे लिए चैनल का काम कर सकता है। कि अब देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा ऊपर जाएगा, इस तरह से ऊपर जा सकता है मार्केट। तो ये चैनल का काम करेगा। अगर चैनल को ब्रेक कर देगा, रीटेस्ट करेगा, फिर यहाँ पर गिरता हुआ आपको देखने को मिलेगा। तो फिलहाल में अभी हम बाइंग में ही सोच रहे हैं कि बाइंग में ही मार्केट जा सकता है। तो यहाँ पर वो चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। तो आप थोड़ा सा बाइंग का ही प्लान करिए। और देखना क्या है यहाँ पर कि अभी हम थोड़ा सा इस चार्ट को देखें थोड़ा सा, तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, चैनल फॉर्मेट। अब इस चैनल को ब्रेक करेगा, रीटेस्ट करके जब सेल होगा तब जाके आपको यहाँ पर सेलिंग में जाना है। अभी आपको यहाँ पर हर बार 23,100 यहाँ पर बाइंग का ही प्लान करना है, 23,100 के आसपास, ठीक है। और हमारा टारगेट 400 के आसपास का रहेगा, 23,300, 23,400। उसके बाद हम सेलिंग का प्लान करेंगे, ठीक है। समझ में आ गया होगा, मेरे को यहाँ पर बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है क्योंकि रोज़ एनालिसिस करते हैं तो आपको समझ में आता होगा। बैंक निफ्टी की हम बात करते हैं। तो बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी बैंक निफ्टी में भी एक अच्छा सा कैंडल बना है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बैंक निफ्टी में थोड़ा सा आज इतनी खास ज़्यादा वो मोमेंटम नहीं दिखने को मिला। तो यहाँ पर ये हमारे लिए क्या काम कर सकता है, थोड़ा रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो इस पॉइंट पे हम थोड़ा सा समझदारी से रहेंगे। अगर यहाँ पर कोई इस तरह का कोई कैंडल बनता है, इसके नीचे क्लोजिंग करता है, थोड़ा सा हमको सेलिंग प्लान करना पड़ेगा, ठीक है, बैंक निफ्टी में। अब इसके अलावा हम 5 मिनट के चार्ट पर चलते हैं। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी में भी देखते हैं कि क्या हो सकता है, बैंक निफ्टी में क्या सपोर्ट क्या रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। तो अभी फ़िलहाल में अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास में जो एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर बनती हुई देखने को मिल रही है वो क्या है, ये देखो। यहाँ से अगर मैं इस चीज़ को इस तरह से करूँ तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि ये वाला एरिया बार बार हमारे लिए क्या काम कर रहा है, सपोर्ट का काम कर रहा है। तो ये वाला सपोर्ट का काम हमारे लिए कर सकता है। और चैनल फॉर्मेट की ज़रूरत तो मेरे को यहाँ पर पड़ नहीं रही। वैसे भी यहाँ पर अगर मैं चाहूँ तो इस तरह से चैनल फॉर्मेट भी बना सकता हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा देख के चलना है। यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर अभी जब तक इसको ब्रेक करके नीचे रिटेस्ट करके गिरे ना तब तक सेलिंग का प्लान नहीं करना है। हाँ, अगर थोड़ा सा यहाँ पर कुछ सेलिंग का देखने को मिलेगा आपको तो वहाँ पर आप प्लान कर सकते हो। जैसे सेलिंग में क्या है, जैसे यहाँ पर कोई ऐसी कैंडल देखने को मिल रही है या कोई बड़ी कैंडल देखने को मिल रही है तब जाके आप, क्योंकि ये अभी हमारे लिए सपोर्ट का काम कर रहा है। इस सपोर्ट को इतनी आसानी से ब्रेक नहीं करेगा। ब्रेक करेगा तब आपको सोचना है कि भाई यहाँ पर कैंडल कैसी बन रही है, आपको देखना होता है, ठीक है। तो चीज़ें समझ में आ रही होगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और हम डेली टाइम फ्रेम में भी अगर देखते हैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, अगर इस पॉइंट का ब्रेकआउट कहीं ना कहीं हो जाता है इस पॉइंट का, तो यहाँ पर हमारे लिए क्या होगा, एक बैंक निफ्टी में रीटेस्ट के बाद में फिर से जो एक तरह से हम बॉटम, अगर हम देखें यहाँ से डबल बॉटम बन चुका है, डबल बॉटम भी बन चुका है। इसके लिए मार्केट थोड़ा सा ऊपर की साइड में जाने की कोशिश कर रहा है। तो आपको थोड़ा सा प्लानिंग करके चलना है कि भाई यहाँ पर कोई तो कोई बाइंग कर रहा है, क्योंकि अब देखो यहाँ से इतना गैप अप, फिर इसमें भी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर निफ्टी 50 पर भी हम देखें तो कोई तो बाइंग कर रहा है, मतलब मार्केट को ऊपर उठा रहा है, ऊपर उठा रहा है। तो उसके पीछे कोई तो रीज़न है जिससे मार्केट ऊपर जा रहा है। तो ये बजट का ही रीज़न हो सकता है। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी आपको वही चीज़ें देखने को मिल रही है निफ्टी 50 पर। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा।